ने लाइक सबसे पहले पढ़ा था लाइक हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, और किसी भी ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग क्या करते थे, अपनी फील्ड्स बनाते थे। अब फील्ड्स में भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फील्ड्स है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं वो हमारे मल्टीपल फील्ड्स हैं, जिसमें से आपकी एक फील्ड यूज होती है पिक लिस्ट फील्ड। पिक लिस्ट, और एक आपके पास फील्ड आती है पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट। बट गाइस एक और ऑप्शन आता है कि जब भी आप पिक लिस्ट या पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट का यूज करते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो इज अ बिग डिफरेंस कि यहां पर आप अपनी लिस्ट है, तो लिस्ट में आपका दो टाइप्स का ऑप्शन आता है कि जब भी आप पिक लिस्ट को यूज करेंगे, कोई भी पिक लिस्ट, या आप मल्टी सिलेक्शन करें या पिक लिस्ट, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक मिलता है ग्लोबल का और सेकंड मिलता है आपका कस्टम। कस्टम का मतलब है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। लुक लाइक if I'm just go to the portal and then click on object manager, and now I'm searching any object, like I'm search object is look like a related to employee. And now guys, these are the employee object is available inside the field and relationship. Now you can just click on a new field, or inside the new fields you can see the option is available is look like a pick list and pick list multi select. Got it the point everyone? Amitabh, Praneeth, Suman, got it the point? These two options. Now, any idea Yes, that sir. what is the difference both? If I'm just click on a pick list, and then if I'm just click on a next, now you can see यहाँ पे two option is available, the values of global pick list. लेकिन values of the global pick list के बाद यहाँ पे आपके पास एक option आ रहा है look like a country. तो country का मतलब है guys कि I am already create my pick list. मैंने एक global pick list create करी है. So what is the use of this pick list या inter value? So this is a custom. तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं या आप अपनी कोई पिक लिस्ट बना के रखना चाहते हैं। तो अब यहां पर आ रहा है कि ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट। सो हाउ टू क्रिएट ग्लोबल पिक लिस्ट, ये भी हम आज क्रिएट करने वाले हैं। तो कुछ नया मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि हमें अपनी पिक लिस्ट बनानी है, बट कौन सी वाली, हाउ टू क्रिएट ग्लोबल पिक लिस्ट। तो और हाउ टू क्रिएट अ मल्टी पिक लिस्ट। तो मैं आपको ये तीन चीज बताने जा रहा हूं कि पहले इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहले तो है कि मैं पिक लिस्ट बनाना चाहता हूं, पिक लिस्ट के अंदर मैं ग्लोबल, और ग्लोबल के अंदर मैं वो बनाना चाहता हूं कि मेरी जो वैल्यू है वो किस किस कंट्री में हो, यानी कि मैं कंट्री के लिए अपनी पिक लिस्ट बनाना चाहता हूं। लाइक मैं चाहता हूं कि चेन्नई इंडिया, चाइना इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो वो ग्लोबल पिक लिस्ट यानी कि आपका जो अगर कोई भी आउटलेट से आपका कोई भी बिजनेस है वो किस किस कंट्रीज में है, तो आप उसकी अपनी ग्लोबल पिक लिस्ट भी क्या है पहले से ही बना के रख सकते हो। तो नाउ द हाउ टू क्रिएट ए ग्लोबल पिक लिस्ट। सो लाइक कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा कि मेरे पास सपोज करिए यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है लुक लाइक अ एम्प्लॉय। So now this is a one object is available employee. Now I'm just click on employee. Like I'm just come to the view all and then click on a SBI Bank app. And now I'm just click on a employee tabs. और अगर आप employee tabs पे देखते हैं, now just click on a Deepak, like this is a one employee is available. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर कोई कंट्रीज वगैरह मेरा नहीं आ रहा, या ये एम्प्लॉय का जो वर्क है वो किस किस कंट्री में है। या मैं ले लेता हूँ प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट ऑथर प्रोजेक्ट्स क्या है, या फिर मैं कहता हूँ ऑथर ऑफ दिस एम्प्लॉय या वट एवर जो भी है। तो प्रोजेक्ट किसने दिया है, कहाँ कहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। तो मैं कुछ स्टेप्स की हेडिंग्स यहाँ पे और भी एड ऑन करना चाहता हूँ। तो अब मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल लेवल पे। तो ग्लोबल लेवल्स के लिए वी हैव क्रिएट अ ग्लोबल पिक लिस्ट। तो हाउ टू क्रिएट अ ग्लोबल पिक लिस्ट इज सिंपली you can just go to the portal, then click on a setup option, or inside the setup option you can search pick list.
तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है द पिक लिस्ट वैल्यू सेट्स. Now this is my existing value sets. I'm delete this one. So it's already used. So ये मेरी already use हो रही है. So I'm just come to click here to return. और मैं क्या करता हूँ? I'm create a new. I'm just click on a new and give the name is like मैं यहाँ पे create कर देता हूँ pick list like a COUNTRY countries में कर देता हूँ. तो कंट्री के नाम से ऑलरेडी है. सो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर दिया है. एंड मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लाइक यूएस, ईस्ट यूएस, वेस्ट यूएस, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, चाइना. तो गाइस ये सब कुछ मैंने यहाँ पे कंट्रीज ऐड ऑन कर दिया. एंड द डिस्प्ले वैल्यू इज अल्फा न्यूमेरिकल या यूज द फर्स्ट वैल्यू. सो मैं कर देता हूँ यूज द फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज द डिफॉल्ट. एंड नाउ क्लिक ऑन सेव. क्लियर एवरीवन? तो मैंने यहाँ पे एक पिक लिस्ट की क्या एक वैल्यू सेट करी है. इज इट क्लियर गाइस? नाउ आई एम जस्ट कम टू द ऑब्जेक्ट्स. अब मैं जाता हूँ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ मुझे ये एड ऑन करनी है. नाउ आई एम सर्च ऑब्जेक्ट इज लाइक SBI एम्प्लॉय. लाइक मैं एक SBI एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ले लेता हूं. एंड नाउ क्लिक फील्ड एंड रिलेशनशिप्स. एंड फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ न्यू. एंड लाइक आई एम जस्ट सिलेक्ट अ पिक लिस्ट. तो यहाँ पे मैं अभी सबसे पहले सिलेक्ट कर रहा हूं पिक लिस्ट. देन क्लिक ऑन अ नेक्स्ट एंड गिव द नेम की मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक कंट्री, बर्थ कंट्री. तो गाइस बर्थ कंट्री में अब देखिए यहाँ पर है, या तो आप खुद से मैनुअल वैल्यूज यहाँ पे ऐड कर दो, बट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ यूज ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट. और मैंने जो यहाँ पर बनाई थी तो देखिए यहाँ पे कंट्रीज वाली ऑप्शन आ गया. गॉट इट द पॉइंट? अब ये ऑप्शन कैसे आ रहा है वो भी मैंने आपको पहले बता दिया. इज इट क्लियर गाइस? एवरीवन, इज इट क्लियर द पॉइंट? Yes, sir. Now I'm just come to simply always required is a mandatory. Now the next and next करने के बाद I'm just click on a next and save. और गाइस मैंने यहाँ पर एक पिक लिस्ट बना दी. नाउ यू कैन गो टू द दीपक एंड नाउ रिफ्रेश. सो अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक कंट्री भी आ रही है. अब आपको यहाँ पे एक विजिबल हो जाएगी बर्थ कंट्री. और नाउ इफ यू कैन क्लिक, तो जो कंट्रीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी थी वो सारी की सारी कंट्रीज यहाँ पर विजिबल होंगी. अभी वेट गाइस, आई एम जस्ट क्लिक ऑन एम्प्लॉय. आई एम जस्ट क्लिक ऑन न्यू एम्प्लॉय. लाइक आई एम जस्ट सिलेक्ट यूएस की जगह मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक इज बेस्ड ऑन लाइक कनाडा. द नेम इज लाइक Raj. And now the date of birth, I'm select the date of birth of Raj is like 8. Like email ID mandatory कर दिया like raj@gmail.com. Now the mobile number is optional है और birth country. तो गाइस देखिए यहाँ पर एक बार में आप एक ही कंट्री सिलेक्ट कर पा रहे हो. यस और नो? तो ये तो है आपका पिक लिस्ट का काम. मल्टी पिक लिस्ट का क्या है कि आप एक से ज्यादा चीजें सिलेक्ट कर सकते हो. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो नाउ कि अब मैं चाहता हूं लाइक राज की अगर या मैं दीपक की वर्क प्रोफाइल चाहता हूं तो वर्क प्रोफाइल के अंदर मैं लाइक कि आपकी जो लाइक प्रोजेक्ट ले लेता हूं लाइक एम्प्लॉय प्रोजेक्ट. तो लाइक प्रोजेक्ट कंट्रीज या मैं अदर ब्रांचेस ले लेता हूं या SBI ब्रांचेस ही में बना लेता हूं. तो लाइक आई एम जस्ट कम टू द अगेन न्यू. और मैं अगर यहाँ पे एम्प्लॉय है तो यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर भी मैं ले लेता हूँ लाइक अगर मेरे को कोई और भी नहीं बनानी तो आई एम जस्ट द पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्टर. एंड नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. और लाइक का मैं यहाँ पे देता हूँ SBI branches. Now use a global pick list, then again select the countries. Now the next
नेक्स्ट एंड सेव। सो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने एक ही चीज को एक बार मैंने सिंगल पिक लिस्ट यूज करा और एक बार मल्टी सिलेक्टर्स। दोनों के अंदर क्या फर्क आएगा गाइस? दोनों के अंदर ये फर्क आ जाएगा आपका, तो वी हैव रिफ्रेश इन मेनी टाइम्स, 2 और 3 टाइम्स, सो जो अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी विजिबल नहीं हो रहा। हम जस्ट क्लिक ऑन एम्प्लॉयज, देन न्यू एंड वेट गाइस, अभी मेरी अपडेट नहीं हुई है पिक लिस्ट। आई एम जस्ट चेक कि यहाँ पे मेरी एसबीआई ब्रांच के नाम से पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्टेड है, बट वेट, आई एम रिफ्रेश। So now come to here, then click on new. Wait guys, give me a minute. I'm just come to SBI employee, then click on SBI branches, click on edit. तो मैं एक बार देख लेता हूँ SBI branches. Now this multi-pixel visible line, this. Now save it. सब चीज ओके है यहाँ पे। So just a minute guys, अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। गाइस थोड़ा टाइम लग रहा है अपडेट होने में। नाउ मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट पे ऐड ऑन करता हूँ। नाउ आई एम सर्च इन एसबीआई एंड नाउ मैं कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक एसबीआई अकाउंट्स एंड नाउ द क्लिक ऑन फील्ड एंड रिलेशनशिप्स, देन न्यू, and now I'm just create look like a multi pick list. Now next, like account country, तो whatever जो भी आपको अपनी पिक लिस्ट बनानी है, आप अपनी नीड के ऑलवेज रिक्वायर्ड दिस फील्ड एंड लाइक नेक्स्ट, so next and click on next and save it. So guys देखिए यहाँ पर मैंने एक पिक लिस्ट बनाई है कंट्रीज के नाम से, नाम जस्ट कम टू हियर, देन क्लिक ऑन रिफ्रेश, जो कि मैंने अकाउंट्स के अंदर बनाई है। सो वहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। नाउ ये देखिए गाइस, तो आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा कि आपका जो भी अकाउंट है वो किस किस कंट्री में, और आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट द पॉइंट? दिस इज द बेनिफिट ऑफ मल्टी पिक लिस्ट। गाइस गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. इज इट क्लियर? प्रणीत, अमिताभ? Yes, sir. Yes, now sir. just click on employee, और employee पे भी जाके मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। so now you can see that it's updated. Now this is the difference between pick list and then pick list multi select. Now the another point, if you can see the any object, now guys the next point is like अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है कि देखिए अगर आप ध्यान से देखें
कि अभी मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय है लाइक, और आई एम जस्ट क्लिक ऑन न्यू, और मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय की नेम डाल रहा हूँ, लुक लाइक का मेरा एम्प्लॉय, मैंने एक राज नाम से एक एम्प्लॉय यहाँ पे बनाया था लाइक राज। अब राज नाम का एक एम्प्लॉय देखिए, तो यहाँ पर देखिए, और अगर आप देखते हैं कि लुक लाइक मेरे पास एक इवेंट है, और मैं अगर इवेंट किसी भी इवेंट पे करता हूँ, तो दोनों में आप देखिए यहाँ पर आपके पास एक चैटर आ रहा है। चैटर का मतलब है कि फीड ट्रैकिंग, कि मेरे पास अगर यहाँ पे कोई भी एक एम्प्लॉयज है, और एम्प्लॉयज के अंदर मैं चाहता हूं कि मैं इनकी कुछ फील्ड्स को ट्रैक करना चाहता हूं, यानी कि कोई भी चीज के अंदर अगर चेंजेस हो और मैं चैट कर सकूं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फीड चैटिंग, यानी कि मैं इनकी फीड को ट्रैकिंग करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी चेंज हो तो मुझे हैंड टू हैंड यहाँ पर पता लग जाए। गॉट इट गाइस? तो मैं यहाँ पे एक चैटर का ऑप्शन चाहता हूँ कि मैं इनकी फीड्स को ट्रैक कर सकूं। तो अगर आपको कोई भी फीड पर्टिकुलर आप चाहते हैं कि ये चीज चेंज हुई है, तो उसका एक रिकॉर्ड आपको मिलता रहे। और दूसरा मैं चाहता हूं कि यहाँ पर इनकी एक्टिविटीज वगैरह को भी ट्रैक करूं। तो वो किस तरीके से होगा, सिंपली कि अगर मैं यहाँ पे फीड ट्रैकिंग की बात करता हूं, तो सबसे पहले आपका आता है कि आई एम जस्ट कम टू, ये दो चीज क्लियर हुई गाइस आपकी, ग्लोबल पिक लिस्ट और मल्टी पिक लिस्ट में क्या फर्क है एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट इज फीड ट्रैकिंग का मतलब है कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट्स की फील्ड्स बनाई हैं, उनकी फील्ड्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। सो ट्रैक करने के लिए क्या है, जस्ट सिंपली गो टू, आई एम जस्ट कम टू लाइक सेटअप ऑप्शंस एंड सर्च इन अ फीड ट्रैकिंग। दिस इज अ फीड ट्रैकिंग, और फीड ट्रैकिंग में इट्स शो द ऑल ऑब्जेक्ट्स। यहां पर लाइक का मेरा एक ऑब्जेक्ट है रिलेटेड टू एसबीआई इवेंट, देख सकते हो आप यहाँ पे एक एसबीआई इवेंट का एक लाइक मैं अगर इवेंट ऑप्शन पे आता हूँ, तो इवेंट ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे ये मेरे पास ही ऑप्शंस आ रहा है, चैटर का ऑप्शंस आ रहा है, ये सारा ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल हो रहा है। एंड लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज चेंज करता हूँ, लाइक आई एम जस्ट चेंज लुक लाइक कनाडा टू, मैं आई एम चेंज कनाडा टू लुक लाइक कंट्री सिलेक्ट करता हूँ लाइक चाइना। नाउ से, तो ये देखिए इमीडिएटली यहाँ पे होगा अवेलेबिलिटी इन कनाडा टू चाइना। तो यहाँ पे इसने मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी कि क्या चेंजेस हुई है। गॉट इट गाइस? और किसने करी है एवरीवन? इज इट क्लियर? कंपनी नेम और एक्टिव है, तो ये यहाँ पर एक आपको अपडेटेड दे रहा है। तो सेम एज है कि आप चाहते हो कि कोई भी रिकॉर्ड के साथ या कोई भी रिकॉर्ड के अंदर कोई भी हो तो उसके अपडेशन मिले। और देखिए पहले कब हुआ, 5 आवर 5 घंटे पहले भी इसके अंदर चेंजेस हुई हैं। तो ये आपको एक पूरी की पूरी क्या है, फीड की ट्रैकिंग दे रहा है कि कब कब क्या क्या चीजें चेंजेस हुई है। तो वो पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, मेंटेन करके दे रहा है। तो नाउ ये ऑप्शंस किस तरीके से इनेबल होते हैं, तो इट्स ऑप्शन इनेबल थ्रू अ फीड ट्रैकिंग। लाइक मैंने यहाँ पे गया था, आई एम जस्ट सर्च इन एसबीआई इवेंट, सो मेरी यहाँ पे एसबीआई इवेंट नाम की फीड है, और अगर मैं यहाँ पे जो भी फीड मुझे ट्रैक करनी है, मैं यहाँ से अनचेक कर देता हूँ, नाउ क्लिक ऑन सेव। तो जो भी फीड मुझे लाइक ट्रैक करनी थी, तो वो फीड मेरे को यहाँ से इनेबल करनी पड़ेगी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ रिफ्रेश, and then if I'm just click again the event tab, so you can see the chatter option is unvisible। और ना कि अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंज करता हूँ, लाइक आई एम कर दो चेंज टू ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ सेव इट, तो गाइस अब देखिए अब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा आपके रिकॉर्ड के अंदर कुछ चेंजेस हुई है या नहीं हुई। गॉट इट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर द पॉइंट? तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी फीड को क्या कर सकूं, ट्रैक भी कर सकूं। सो उस ट्रैकिंग के लिए क्या करना पड़ेगा ना, हम जस्ट गो टू द फीड ट्रैकिंग एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपके सारे ऑब्जेक्ट्स विजिबल होंगे, लाइक ऑब्जेक्ट इज लाइक रिलेटेड टू द कस्टम ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। नाउ द एसबीआई ऐप इज माय कस्टम ऑब्जेक्ट। नाउ आई एम जस्ट कम टू द एसबीआई, और नाउ कि मैं एम्प्लॉय से रिलेटेड करना चाहता हूँ, सो दीज आर द एसबीआई एम्प्लॉय। अब एसबीआई एम्प्लॉय के अंदर मैं लाइक का इनेबल फीड ट्रैकिंग में चाहता हूं कि उसकी लाइक का बर्थ कंट्री या डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर या ब्रांचेस या एम्प्लॉय नेम्स, तो ये चीज अगर कोई भी चेंज होती है तो मैं इसकी ट्रैकिंग करूं। और नाउ क्लिक ऑन अ सेव। सेम एज आई एम जस्ट कम टू द लुक लाइक, अब मैं अगर और भी किसी उसका करना चाहता हूं, सो लाइक आई एम जस्ट कम टू रिलेटेड टू एसबीआई एम्प्लॉय।
तो जिस भी ऑब्जेक्ट्स की आपको फील्ड ट्रैकिंग करनी है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एसबीआई इवेंट, नाउ सिलेक्ट, और मैं इवेंट में ट्रैकिंग करना चाहता हूँ लाइक डेट एंड टाइम, लाइक इवेंट कहां पर है, किस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर मेरा इवेंट है, तो एबिलिटी इन, सो ये यहाँ पर मैंने ऐड ऑन कर दिया कि इतनी सारी चीजों को मैं ट्रैक करना चाहता हूँ कि अगर इनके अंदर कोई भी चीज चेंज होती है तो वो भी है, डिस्क्रिप्शन में भी कोई भी चीज चेंज होता है तो वो भी सब मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन सेव। आफ्टर दैट आई एम जस्ट कम टू द एयर एंड देन देखिए यहाँ पे चैटर ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, नाउ रिफ्रेश, so you can see कि यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शंस आ गए। नाउ आई एम जस्ट गो टू द एम्प्लॉय टैब, सो एम्प्लॉय टैब के अंदर भी आई एम जस्ट क्लिक ऑन न्यू, और मैं यहाँ पे अपने किसी न्यू एम्प्लॉय की एंट्री डालता हूँ, लाइक न्यू एंट्री look like I'm just give the new entry name is like Praneeth, and now select the date of birth of Praneeth, like I'm XYZ की by mistake मैंने Praneeth की जो है ना date of birth गलत डाल दी, like I'm just give this and like employee email ID like gmail.com or mobile number like 8899889999. Now the birth in US और वर्क प्रोफाइल लाइक का मैं कर देता हूं ईस्ट यूएस ऑल्सो, एंड नाउ सेव इट। अब गाइस देखिए कि यहां पर ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहां पे फीड हो गई। क्लियर गाइस एवरीवन, ये रिकॉर्ड मैंने एक फील्ड कर दिया पूरा का पूरा। ये आपको बर्थ कंट्रीज और बर्थ एसबीआई ब्रांचेस, मल्टीपल ब्रांचेस किसके थ्रू आई है, ये मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट जो बनाई है उसके थ्रू आई है। क्लियर है गाइस, अमिताभ, Suman, Praneeth. Now I'm just come to another user. And now SBI employee tab यहाँ पे available है। Now I'm click on all. तो यहाँ पे देखिए प्रणीत यूजर मेरे पास आ गया। नाउ क्लिक ऑन दिस प्रणीत, एंड यहाँ पे आगे कोई कहता है कि नहीं एज का ऑप्शन देखिए यहाँ पे आ ही नहीं रहा है मेरे को एडिट करने का एज का ऑप्शन। नाउ द बर्थ, क्योंकि एज नहीं आ रही क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, फॉर्मूला लगा रखा है कि एज तो मेरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट आएगी। तो सपोज करिए डेट ऑफ बर्थ क्या है, गलत है प्रणीत की। नाउ आई एम जस्ट कम टू एयर और मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लाइक 95 एंड नाउ 28, एंड देन मोबाइल नंबर में कहता हूँ इट्स चेंज 9900 एंड लाइक यूएस नहीं है, ओके इसकी जो कंट्री है वो इंडिया है, और वर्क प्रोफाइल इज लाइक दिस एंड नाउ क्लिक ऑन सेव। और गाइस देखिए मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सो नाउ देखिए कि अपडेटेड दिस रिकॉर्ड वाया किस यूजर, गौतम राकेश ने ये क्या करा, ये दो चेंजेस करी है, लाइक डेट ऑफ बर्थ के अंदर चेंजेस हुई हैं, मोबाइल नंबर के अंदर चेंजेस हुई हैं। एंड नाउ आई एम जस्ट कम टू द एडमिन पैनल, और एडमिन पैनल के आगे भी अगर मैं यहाँ पे आता हूं, लाइक आई एम जस्ट कम टू द रिफ्रेश, तो ये देखिए यहाँ पर भी क्या है, एडमिन पे भी वो दिखा रहा है कि इस रिकॉर्ड के अंदर किस यूजर ने पर्टिकुलर क्या करा है, चेंज करा है। गॉट इट एवरीवन? एवरीवन इज इट क्लियर गाइज? यस सर। नाउ वन मोर थिंग कि मैं और भी एक्टिविटीज चीजों को ऐड ऑन करना चाहता हूं। एक्टिविटी का मतलब है लाइक आई एम जस्ट गो टू द एनी अदर स्टैंडर्ड ऐप, यानी कि मैं स्टैंडर्ड ऐप के पास जाता हूं, जो भी स्टैंडर्ड ऐप यहाँ पर बनाई हुई है, लाइक आई एम जस्ट गो टू द सर्विस। तो ये मेरी एक सर्विस ऐप यहाँ पे बनी हुई है, एंड इनसाइड द सर्विस ऐप लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ कॉन्टैक्ट, और इनसाइड द कॉन्टैक्ट यू कैन सी लाइक देयर द पुनीत राज एक है, और यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आ रहा है एक्टिव, यानी कि आप यहाँ से कॉल कर सकते हो, इवेंट भी कर सकते हो, यहीं से इसी लोकेशन से आप मेल्स वगैरह भी कर सकते हो, अपने पर्टिकुलर यूजर्स को सेंड कर सकते हो। तो अगर आप ये ऑप्शन भी लाना चाहते हो, लाइक एक्टिविटीज को आप फिल करना चाहते हैं, लाइक यूजर ऑल एक्टिविटी टू ट्रैक टास्क कॉल एंड ईमेल,
सो आप अगर इन चीजों को भी मेल करना चाहते हैं, सो सिंपल सा है कि आपको ये किस तरीके से करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, यू कैन जस्ट गो टू द एडमिन पैनल, जो भी आपका एडमिन पैनल, आप उस एडमिन पैनल पे जाइए। So like this is my image, and now I'm just come to here, and then I'm just come to the setup option and go to the object manager. और ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाने के बाद I'm just click on SBI, और कई जहां पर मेरी दो है, लाइक एक SBI इवेंट। तो जहां पर भी से यहाँ पे देखिए ट्रैक एक्टिविटी ऑप्शंस क्या हो रखा है, डिसेबल्ड है, और फील्ड हिस्ट्री। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन एडिट। एडिट करने के बाद यहीं पे देखिए आपके दो ऑप्शंस आ रहा है, लाइक ट्रैक फील्ड हिस्ट्री एंड अलाउ एक्टिविटी। तो ये दो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, अलाउ एक्टिविटी और ट्रैक फील्ड हिस्ट्री। एंड नाउ क्लिक ऑन सेव एंड न्यू। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन कैंसिल। देन नेक्स्ट, अगर मेरा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, मैं उस ऑब्जेक्ट के लिए भी करना चाहता हूँ, तो नाउ अगेन आई एम सर्च इन SBI, and now I'm just click on employee, then come to the edit, and I'm just give the activities, and now save it. Then guys, I'm just come to the again this one custom app जो हम लोगों ने create करी है। now refresh, and now guys you can see कि अब आपके पास यहाँ पर एक और activity का options आ गया है। So we would look not find the record you are trying to access, it may have been deleted by the another user of there, may have been system error, ask your administrator to help. So I think so हम already administrator पर ही हैं। तो चलिए I'm just click on SBI, now click on new and give the name is employee like Amit. Is it date of birth, and select any date of birth, employee ID amit@gmail.com. Now the birth country is US, now save it. तो अभी मेरा जो है चैटर ऑप्शन है, we could not find the record you are trying to access, it may have been deleted by another user. तो अभी कोई डिलीट ही नहीं हुआ है, सो वेट करते हैं, थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लग रहा है। नाउ कि मैंने एक इवेंट पे भी लगाया था, सो आई एम ट्राई टू इवेंट। तो यहाँ पर भी गाइस ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इज इट मे बी हैव बीन अ सिस्टम एरर। सो हमारा कोई डिलीट ही नहीं करा क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स अभी क्रिएट ही करे। क्लियर एवरीवन? यस सर। तो अब एक्टिविटी का अगर ऑप्शन आता है, तो एक्टिविटी का ऑप्शन सेम है कि अगर मैं यहाँ से बैठ के कोई भी इवेंट मुझे क्रिएट करना है, या कोई भी मेल किसी भी यूजर को करनी है, या व्हाटएवर कुछ भी करना है, तो मैं यहीं से बैठ के मेल भी कर सकता हूँ। तो वो मेल आईडी भी मेरे सेल्सफोर्स के थ्रू ही जाएगी। सो आप अपनी कोई भी ईमेल आईडी कर सकते हो, लुक लाइक दिस कि लाइक आई एम जस्ट कम टू हियर, यहाँ पे देखिए एक्टिविटी आ रहा है, लाइक मैं मेल करना चाहता हूँ। तो मेल मैं किसको करना चाहता हूँ, लाइक गिव मी द ईमेल आईडी। आप लोग मुझे अपनी अपनी ईमेल आईडी बताएंगे। प्रणीत ईमेल आईडी बताओ अपनी। PAR PAR NEET NEET NAIDU NAIDU 00@gmail. 00@gmail.com। तो लाइक मैं यहाँ पे प्रणीत को मेल करना चाह रहा हूँ, और सब्जेक्ट में लिख दिया मैंने लाइक हाय प्रणीत। एंड नाउ मैं आई एम ऑल्सो कि मैं अपने आप को भी एक और मेल आईडी मेल करना चाहता हूँ, लाइक ICCPinfo@gmail.com। तो हाय प्रणीत, और लाइक हाउ आर यू टुडे, व्हाटएवर जो भी मुझे मेल लिखना है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो भी मुझे लिखना है, हेलो फ्रेंड्स। और नाउ आई एम सेंड अ मेल, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक ऑन सेंड। तो देखिए मैंने यहीं से मेल सेंड करी, और अगर मैं अपनी मेल आईडी चेक करता हूँ, प्रणीत आप अपनी मेल आईडी चेक करो, आपके पास मेल पहुंचेगी। नाउ आई एम जस्ट गो टू द माय ईमेल जीमेल आईडी, और मैं चेक करता हूँ, तो देखिए मैंने वहीं से ही मेल करी है। एंड नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर एंड साइन इन, सॉरी साइन आउट करके साइन इन कर लेते हैं अगेन। So
Wait, guys, use another ID in ICCP Infotech. प्रणीत, मेल आई क्या आपके पास? प्लीज चेक. चेकिंग सर. आ गई. तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे मेल करा है. नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद दिस मेल आईडी. वेट अ मिनट. सो मैं यहीं से ही अपनी मेल आईडी किसी को भी भेजनी है तो मैं वो भेज सकता हूँ. तो मेरे पास भी मेल आईडी आ रखी है गाइस. सो ये मेरे पास एक्टिवेशन के लिए भी आया है. यस. तो नाउ गाइस देखिए कि जो भी मैंने मेल सेल्सफोर्स के रिकॉर्ड जो ऐड करा था वहां से मैंने करा है. एंड चलना नहीं है उस पे. वेट गाइस, माइक ऑफ कर लो. एंड नाउ गाइस ये देखिए यहाँ पे ICCP Infotech. एंड नाउ हाय प्रणीत, हाउ आर यू? Got it everyone? So these all option is clear: chatter, activity, pick list, multi pick list. Now thank you.